हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चन के सलूशंस हम दे रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 32 में दो क्वेश्चन आए थे। एक 32A था, फिर आर, या तो ए पार्ट करो या बी पार्ट करो। तो हम बी पार्ट की बात करेंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस के सलूशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके सभी क्वेश्चंस के सलूशन आप देख सकते हैं, जिससे आपके 2025 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपके अच्छे स्कोर लाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था चेक, रिलेशन का क्वेश्चन आया था। चेक वेदर द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाई एस इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट वेयर ए माइनस बी प्लस रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। जो रिलेशन था ए माइनस बी प्लस रूट टू वो इरेशनल नंबर है, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है एस ए कामा बी आर्डर पेयर थे सच दैट ए माइनस बी प्लस रूट टू, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना था। तो चलिए हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन ए से हो जाए तो वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर जो ए और बी हैं दोनों जगह हम ए कर दें, ए माइनस ए प्लस रूट टू कर दें तो यहाँ पर रूट टू आ जाएगा। और रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ए और बी दोनों की जगह ए या बी पुट करने से वो जो रिलेशन दिया गया था वही रिलेशन आ जाए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बात चेक हो गई कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम दूसरी बात चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कोई ए का रिलेशन बी से है तो वो बोल रहे हैं कि बी का रिलेशन भी ए से होगा तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग कोई एक आर्डर पेयर ले लें और चेक करें। जैसे हम लोग कोई आर्डर पेयर रूट टू कामा टू ले लें और मतलब हम ये बता रहे हैं कि रूट टू का रिलेशन टू से है, तो हम ये भी चेक कर पाएँ कि टू का रिलेशन भी रूट टू से होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ए की जगह रूट टू पुट कर रहे हैं और माइनस बी की जगह हम लोग टू पुट कर रहे हैं और प्लस क्या है, ए माइनस बी प्लस रूट टू। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिलेशन, ये जो नंबर आया -2 + 2 रूट टू, ये इरेशनल नंबर आया। ये नंबर कैसा आया, इरेशनल नंबर आया। तो ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है। अब हम चेक करेंगे क्या बी का रिलेशन भी ए से है, क्या टू का रिलेशन रूट टू से है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिमेट्रिक चेक करने के लिए ये देखा कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन भी ए से हो जाए तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो हमने एक आर्डर पेयर लिया रूट टू कामा टू और ये चेक करने का प्रयास किया कि रूट टू का रिलेशन टू से है। तो अब ये भी चेक करेंगे कि टू का रिलेशन भी रूट टू से हो जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। तो पहले हमने रूट टू का टू से चेक किया, ए की जगह रूट टू और बी की जगह -2 पुट किया। तो जो कैलकुलेशन से हमें नंबर मिला -2 + 2 रूट टू, वो इरेशनल नंबर मिला तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम टू का रूट टू से भी चेक करेंगे। तो ए की जगह टू पुट किया और बी की जगह रूट टू और प्लस रूट टू पहले से था, ये कट गया तो ये आंसर टू आया। और टू कैसा नंबर होता है, टू रेशनल नंबर होता है।
2 रेशनल नंबर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ए का रिलेशन बी से तो है, बट बी का रिलेशन ए से नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो एंड साथ ही साथ बी का रिलेशन सी से हो, तो हम चेक करते हैं कि क्या ए का रिलेशन सी से है। अगर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से हो जाए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक आर्डर पेयर √2, 2 ले रहे हैं और दूसरा आर्डर पेयर